तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 50-50 रूल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 50-50 रूल क्या है। तो दोस्तों जो हमारे पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे उदय सामंत जी। तो उदय सामंत जी ने ओरली स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो एंड जो हमारे MST CET के जो मार्क्स है उन दोनों को हम हाफ हाफ करके दोनों को मिलाकर हम एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मतलब हमारे जो इंजीनियरिंग फार्मेसी के जो एडमिशन होते हैं उन दोनों के मार्क्स पर के बेस पर होते हैं। तो समझ लो एक बच्चे को अगर बोर्ड्स में 90% एंड CET में 80% है तो उनका एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इस 90% का हाफ के हम करेंगे तो 45 एंड इस 80 का हाफ करेंगे तो 40। तो दोनों को मिलाकर हम उस बच्चे को 85% पर एडमिशन देंगे। तो ये रूल हमारे जो पहले जो उदय सामंत जी थे उन्होंने लाया था, लेकिन उनके बाद जो सरकार बनी वो थी, उसके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे चंद्रकांत दादा पाटिल। तो चंद्रकांत दादा पाटिल ने इस 50-50 रूल के बारे में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मतलब ये रूल अभी अप्लाई ही नहीं हुआ। तो मेरा 90% मैं कहता हूँ कि ये रूल 2024 में भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2024 में जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन है उन इलेक्शन में ये हमारे जो नेता लोग हैं वो भी रहेंगे। तो मैं 90% कहता हूँ कि जो हमारा ये 50-50 का रूल है वो 2024 में भी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि इस रूल का कोई भी स्टेटमेंट यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया था। तो मैं कहता हूँ कि 90% ये रूल नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर समझ लो कि ये 50-50 रूल 2024 में भी अप्लाई नहीं हुआ तो भी हम क्या करेंगे, हम बोर्ड्स की भी तैयारी उतनी ही करेंगे जितनी हमने CET की है। क्योंकि अगर हमारे बोर्ड्स में हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग लानी पड़ती है, यानी PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर हमारे मिनिमम 150 मार्क्स आने चाहिए एंड इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर हमारे 150 मार्क्स आने चाहिए। मतलब आपको अगर इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना है तो हमारा मैथ्स ग्रुप होता है, तो इस मैथ्स ग्रुप के आपको 150 मार्क्स चाहिए। एंड अगर मेडिकल में जाना है तो आपके PCB यानी बायोलॉजी ग्रुप के आपके 150 मार्क्स आने चाहिए। अगर इन दोनों के आपके मार्क्स नहीं आए तो आप CET में चाहे कितना भी परसेंटाइल लाओ, आपका एडमिशन बड़े कॉलेज में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, बोर्ड्स पर भी उतना ही ध्यान देना है आप जितना आपने CET पर दिया है। मतलब कास्ट वालों के लिए ये 150 मार्क्स कम भी होते हैं, लेकिन अगर आप जनरल है तो आपको मिनिमम 150 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो आपको CET के साथ साथ बोर्ड्स पर भी ध्यान देना है।